बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं हूँ आपके दोस्त तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमनवेल्थ टीवी। दोस्तों, कॉमनवेल्थ टीवी में आज हम उस सानिया की बात करेंगे, उस अलमनाक वाक़े की बात करेंगे, उस बेदर्द वाक़े का तस्करा करेंगे जिसमें 11,000 कम्युनिटी के लोगों को मार दिया गया। बाकायदा तौर पे ये वाक़या हुआ। कानकन थे, वो मजदूर थे, वो रोज़ी कमाने गए थे, वो अपने ख़ानदान के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद फिर उनके लवाकिन ने एक आम सा और एक बहुत सादा सा और एक बहुत ही मासूमाना सा मुतालबा किया। वो मुतालबा क्या था? न उन्होंने किसी हुकूमती बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाया, ना उन्होंने रोडों को नुकसान पहुँचाया, ना उन्होंने गाड़ियाँ जलाई, ना उन्होंने हुकूमत के कामों में मदाखलत की, ना उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा किया है। वो मुतालबा क्या है? गुज़िश्ता 4 दिन से 11 मैयतें वो सड़क पर रख कर एहतजाज कर रहे हैं, खामोश एहतजाज कर रहे हैं। गमज़दा ख़ानदान है, वो बिल्कुल ही मासूमाना सा एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा भी बहुत ही आम सा है, बिल्कुल। और उनका मुतालबा क्या है? उनका मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म, रियासत मदीना बनाने के दावेदार वज़ीर आज़म, उनके पास आए और वो उन्हें दिलासा दें और वो उन्हें ये यकीन दिलाए, ये यकीन दहानी कराए और ये उनको श्योर करें कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। इतने मामूली से मुतालबे के पस मंज़र में वज़ीर आज़म साहब अभी तक गुज़िश्ता 4 दिन से अभी तक कोयटा नहीं पहुँचे हैं। और खबर ये है कि शेख रशीद वज़ीर दाखिला पहुँचे हैं, अली ज़ैदी, जुल्फ़िकार बुखारी पहुँचे हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। वो उनका मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म साहब आए और बैठे और हमारे दुख दर्द सुने और हमें तसल्ली दे और हमारे आइंदा ऐसे हज़ारों कम्युनिटी के साथ ऐसे वाक़या ना हो, इस बात का यकीन दिलाए। दोस्तों, वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं इस्लामाबाद में, तर्जुमानों के इजलास कर रहे हैं और इजलास में उनकी जो प्लानिंग है वो ये है कि पीडीएम को किस तरह कमज़ोर किया जाए, मौलाना को किस तरह मज़ीद गंदा किया जाए, मरीम नवाज़ और बिलावल के खिलाफ क्या क्या मौजूद है उनको किस तरह आवाम के सामने लाया जाए। तर्जुमानों को उन्होंने कहा है कि इनको मज़ीद इनके स्कैंडल सामने लाए जाए। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि हज़ारा कम्युनिटी एक हमारे मुल्क की कम्युनिटी है और इसके साथ गुज़िश्ता कई सालों से बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। लेकिन गुज़िश्ता अदवार में जब इनके साथ जुल्म होता था, ज़्यादती होती थी, तो उस वक्त के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और सभी उनकी दिलजोई करते थे और इस तरह से मामला हल हो जाते थे। लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने ना जाकर बहुत अजीब सा काम कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अपनी सोच ऐसी है कि शायद वज़ीर आज़म साहब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हज़ारा कम्युनिटी वाले ये मैयतों को दफना दें। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब इनको लाहौर या इस्लामाबाद तलब करेंगे, इनके सौगरान को, इनके लवाकिन को, और वहाँ पर टांग पे टांग डालकर इनसे ताज़ियत का इजहार करेंगे। ये बड़ी ही अनोखे तरीके से ताज़ियत है, हमारे मुल्क में रिवाज आ गया है ये बाकायदा जब से इमरान खान साहब ने आया है। आप इसी तरह देख रहे हैं, सारे साहिवाल के लवाकिन को भी लाहौर तलब किया गया और उनके साथ फातिहा ख्वानी की गई, उनके साथ बैठकर सोफे पर। और इसी तरह से पीआईए का हादसा हुआ पाकिस्तान में, कराची में पीआईए का हादसा हुआ, उसके लवाकिन को बड़े लोग शहीद हुए और उनके भी लवाकिन को तलब किया गया इस्लामाबाद और उनसे भी ताज़ियत का इजहार किया गया। दोस्तों, ताज़ियत का इजहार के लिए क्या ये तरीका दुरुस्त है या गलत है, ये आप मुझे बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म साहब सिर्फ अपनी जब वो अपोजिशन में होते थे, जब पिछले माजी में ऐसे वाक़यात होते थे, वो अपोजिशन में होते थे, वो बाकायदा फ़ौरन पहुँचते थे और न सिर्फ गवर्नर राज लगाने का मुतालबा करते थे बल्कि गवर्नमेंट की बरतरफी का भी मुतालबा करते थे। दोस्तों, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है लेडीज़, उन्होंने जब उनकी मुल्क की मस्जिद पर हमला हुआ और कई लोग शहीद हुए, तो बाकायदा उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों का साथ दिया है, वो ना रियासत मदीना की दाई है, ना उन्होंने कभी ये कहा है कि मैं इसको मदीना की रियासत बना दूंगा। लेकिन फिर भी उनका जो तर्ज अमल था वो बिल्कुल मदीना की रियासत वाला था। उन्होंने मुसलमानों की ना सिर्फ दिलजोई की, उनके घरों पे गए, उनके साथ काले कपड़े पहनकर, शराब कमीज पहनकर उनके दुख में बराबर की बैठी रही और इस तरह से पूरी दुनिया ने उनका साथ दिया और वो एक आला शख्सियत के मर्तबे पर फाइज हुई और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, मैं
वज़ीर आज़म साहब से यही कहूँगा कि वो किसी नजूमी दोस्ती या किसी और की बातों में ना आए और फ़ौरन कोयटा पहुँचे और लवाहिकीन की दादरसी करें, वरना ये जो आप ताज़ियत का अनोखा तरीक़ा इख्तियार किए हुए हैं ये हमारी सकाफ़त के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ये हमारी माशरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आप इस माशरे में इस तरह की गलत चीज़ें ना लाएं और ना उनको परवान चढ़ाएं। दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।